स्वच्छता से एक महापुरुष की धैर्य, शौर्य, सम्मान और इज्जत से शुरू हुआ माहौल धमकी, एफआईआर, चाटुकारिता और 1000 रुपये पर आकर अटक गया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां जो विस्तार से एक एक करके आपको समझाएंगे। हमारे पीछे जिस महान हस्ती, महान शिरोमणि, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिसोदिया जी की आप स्मृति को देख रहे हैं। लगभग 2 बरस इस मूर्ति को यहाँ पर हो चुका है। इस मूर्ति की रख रखाव, देखभाल के लिए यहाँ पर कोई नज़र आता नहीं है कभी। जब इस वीडियो को सोशल मीडिया के द्वारा सालासर न्यूज़ पर चलाया गया तो लोगों के धमकी भरे फ़ोन आना चालू हो गए। सही होता है कि कहीं ना कहीं उस धमकी भरे फ़ोन के अलावा वो इस मुद्दे को, इस माहौल को इस तरीके से देखते कि अगर किसी ने इस तरीके की फ़ोटोज़, वीडियो को चलाया हुआ है तो वो सर्व समाज मिलकर एक बैठक करते और तय करते क्या इस तरीके से सिर्फ़ एक चौराहे पर बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी साफ़ सुथरी छवि के इस मूर्ति को रखना क्या सही है। हालांकि ऐसा ना होकर लोगों ने एक पर्सनल ठेका लेकर रख लिया। जब महापुरुषों की बात करते हैं तो क्या इस तरीके के महापुरुष किसी एक व्यक्तिगत जाति के होते हैं, समाज के होते हैं या फिर सर्व समाज के होते हैं, ये बात कहीं ना कहीं सभी को समझना पड़ेगा। जब इस वीडियो को चलाया गया और इनकी सुरक्षा की और स्वच्छता की बात की गई तो धमकी भरे फ़ोन आना चालू हो गए, एफआईआर की धमकियां आना चालू हो गई। लेकिन उन लोगों ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि लोग जब यहाँ पर आते हैं सिर्फ फ़ोटो और वीडियो खिंचवाने के लिए, उस वक्त यहाँ से लोग ऊपर चढ़ते कैसे होंगे। ना किसी प्रकार की रेलिंग की व्यवस्था की गई 2 साल में, ना ही किसी प्रकार की सीढ़ियों की व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो वीडियो खिंच जाते हैं। जब इस वीडियो को चलाया गया उस वीडियो के तुरंत बाद ही यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी गई, धुलाई कर दी गई। क्या ये काम कुछ दिनों में नहीं हो सकता है, हर हफ्ते नहीं हो सकता है? सवाल ये पूछा गया था शासन प्रशासन से, क्योंकि जब किसी भी चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति लगाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ के नगर पालिका की। लेकिन एक जाति विशेष समझ लो या धर्म विशेष समझ लो, उन लोगों ने इसका ठेका अपने सर ले लिया। क्या कोई भी महापुरुष किसी व्यक्तिगत जाति का हो सकता है? जब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की तो क्या महाराणा प्रताप सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के हैं? या उस वीडियो में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि राजपूत क्या कर रहे हैं या करणी सेना क्या कर रही है? इस तरीके के माहौल को जब बनाया जाता है और उसके बाद जब फ़ोन आता है धमकी भरा तो उसमें बात की जाती है क्या महाराणा प्रताप सिर्फ करणी सेना या राजपूतों के हैं, जबकि उस वीडियो में ऐसा कहीं पर भी नहीं डाला गया है कि करणी सेना क्या कर रही है या राजपूत क्या कर रहे हैं। जब इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई इस वीडियो में, इस तरीके का कोई भी उस वीडियो में वाक्य नहीं बोला गया, तो फिर करणी सेना या राजपूतों के फ़ोन आना और धमकी देना क्या बताना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल उठता है उस समाज के ऊपर भी जिस समाज के लिए महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, अपने जान को निछावर कर दिया। क्या उस समाज के हर वर्ग का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि किसी भी जगह पर इस तरीके के महापुरुष की प्रतिमाएं हों, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनकी सेवा का, उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी क्या उनकी नहीं है? इन सभी को छोड़कर जब कभी भी इस तरीके का माहौल बनता है तो कुछ विशेष संगठन के लोग आपस में टकराव पैदा करने लगते हैं, झगड़ा पैदा करने लगते हैं, धमकी भरे फ़ोन करने लगते हैं। एक चेतावनी भरा कॉल, क्या ये चेतावनी थी? उस चेतावनी में जितना समय लगा मुझे लगता है शायद जिस तरीके से यहाँ पर धुलाई की जाती है उतना ही समय इस कार में लगता, लेकिन उस कार को छोड़कर उन्होंने अपने आप को आगे रखा। जिस तरीके से देश भर का माहौल चलता है, जिस तरीके से देश भर में आक्रोश फैलाए जाते हैं, उन मुद्दों को छोड़कर एक निष्पक्ष पत्रकार को और उसकी पत्रकारिता को टारगेट किया जाता है। जब इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का कमेंट आ रहा था जैसे ही ये वीडियो चढ़ाया गया और जिस व्यक्ति का फ़ोन आया और उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे डाली गई तो लगातार जो मैसेज उस पर आ रहे हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, देशभक्त समझते हैं और बहुत बड़े संगठन का रखवाला समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे ही कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा कार्य करने की उनकी शायद औकात नहीं होती होगी। 1000 रुपये में पत्रकारों को खरीदने वाले, पत्रकारिताओं की छवि को ख़राब करने वाले ऐसे लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का हंटर ज़रूर पड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो किसी एक पत्रकार को लेकर टारगेट नहीं करते, क्योंकि किसी न किसी पत्रकार को उन्होंने 1000 रुपये दिए होंगे। इस वजह से ही उन्होंने आज इस शब्द का यूज़ किया कि पत्रकार तो 1000 रुपये लेकर न्यूज़ चलाते हैं। उन चाटुकारों को, उन दलालों को मैं बताना चाहूँगा
कि तुम जैसे लोगों के कार्यक्रम में जब हम जाते हैं ना, तो अपने जेब से पेट्रोल भी डालते हैं गाड़ी में, और जब अपनी टीम को 7 लोगों को 10 लोगों को नाश्ता कराते हैं वो भी अपनी जेब से डालते हैं। शायद तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं होगी कि तुम हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा सको या हमारा सम्मान कर सको। पत्रकार, एक निष्पक्ष पत्रकार का काम होता है कि इस तरीके का कोई भी कैसा भी माहौल हो उसको दिखाना, निष्पक्ष बात करना। लेकिन उन सभी चीज़ों को छोड़कर जब इस तरीके के लोग फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप टारगेट क्या कर रहे हो। और मैं अपने चैनल के माध्यम से तो सर्व समाज से भी आह्वान करूंगा कि इस तरीके की प्रतिमाओं को आप जब भी कहीं पर देखते हैं, आप सभी के मन में आदर सम्मान होना चाहिए। और जो महापुरुष देश के लिए लड़े हैं वो किसी एक समाज के लिए नहीं लड़े। जब भी कभी इस तरीके का माहौल बनता है, कोई एक समाज हमेशा खड़ा हो जाता है। ना किसी करनी सेना का नाम लिया गया है, ना किसी संगठन का नाम लिया गया है। ये खुद करनी सैनिक और राजपूत बोलते हैं क्या महाराणा प्रताप किसी एक जाति के लिए ले? जब आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप युद्ध करने के लिए या डराने धमकाने के लिए आगे क्यों आ जाते हैं? क्या आप लोगों का काम सिर्फ लोगों को डराना धमकाना ही बचा है? आप देखते होंगे देश के अंदर किसी भी तरीके का माहौल हो, ऐसा लगने लगता है कि जैसे कुछ पार्टी के चाटुकार या उनके वक्ता हों, इस वजह से उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है। ये चौराहा किसी संगठन का है, किसी पार्टी का है, किसी विशेष संगठन का है, किसी जाति का है? नहीं है, ये सर्व समाज का है। ये वापी नगर के अंदर ये चौराहा बना है, तो उस वापी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस मूर्ति की इज्जत करें, उनके शौर्य को याद करें और देश के हर नागरिक को इस बारे में समझाएं। और सबसे बड़ा जवाब देना चाहूँगा मैं उन चाटुकारताओं को जो बात करते हैं मीडिया को 1000 रुपये में ख़रीदने की और देशभक्ति की। तो शनिवार के दिन मैं आह्वान करता हूं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने धमकी देने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, निष्पक्ष पत्रकारिता को टारगेट करने की कोशिश की, उन सभी को मैं चेतावनी देता हूं और उन्हें मैं आह्वान देता हूं कि अगर आपके अंदर दम है देशभक्ति के बारे में बात करने की और महाराणा प्रताप के बारे में बात करने की, तो आइए शनिवार को हम एक साथ बैठते हैं और लाइव डिबेट शो रखते हैं कि किस तरीके से देश का माहौल बनाना चाहिए, किस तरीके से एकता होनी चाहिए और किस तरीके से महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। जनता भी इसमें अपनी राय जरूर बताए कि क्या इस तरीके से धमकियाँ आना चाहिए, किस तरीके से महापुरुषों के ऊपर राजनीतियाँ होनी चाहिए, या फिर इस तरीके के महापुरुषों को दिल में बसाना चाहिए और इस तरीके से मूर्तियों को रोड पर खड़ा कर दिया गया और स्वच्छता के बारे में कोई ध्यान देना नहीं चाहता। क्या ये हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं है? सबसे बड़ा अपमान तो यही है कि इस तरीके से मूर्ति को खड़ा कर दिया गया, देखभाल करने वाला कोई नहीं है और बात करते हो धमकी और डराने की। हम लगातार इस खबर पर बने भी रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे, और उन डरपोक लोगों को जो सोशल मीडिया के थ्रू डराने धमकाने का और चैट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शनिवार के लिए मैं आह्वान देता हूं कि आओ बैठकर बात करते हैं लाइव डिबेट शो पर। जनता की अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बंद कर दो ना, एक छोटा सा ले लो और